नमस्कार, मैं अतुल कुलकर्णी। लोकमत.com में आप सबका स्वागत है। आज अपने साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी माननीय श्री पाटिल जी। वो पहली बार महाराष्ट्र में आए हैं प्रभारी बनने के बाद। बीच में एक बार आए थे, एक सत्कार भी हो गया उनका। उसके बाद दुर्भाग्यवश उन्हें कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके बाद अब फिर से वो ठीक ठाक होके महाराष्ट्र में जुड़ गए हैं और महाराष्ट्र में पहली बार आए हैं। उनका पहला इंटरव्यू महाराष्ट्र के लोगों के लिए होगा ये। पटेल साहब, आपका लोकमत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कुलकर्णी। कर्नाटक की राजनीति में एक बहुत जाना माना महत्वपूर्ण चेहरा, ऐसी एक आपकी छवि रही है कई सालों से। अब आप महाराष्ट्र के प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां लगती है महाराष्ट्र में? मेरे सामने और हमारे पार्टी के सामने एक बड़े चुनौती है। वो चुनौती हमारा कांग्रेस का जो ग्लोरी था, पास्ट ग्लोरी, उसको रिगेन करने का। हम वो पास्ट ग्लोरी को रिगेन करने का एक सवाल मानते हैं और वही एक चुनौती है हमारे सामने। आप कानून और संसदीय व्यवस्था के भी जानकार रहे हैं। आप कर्नाटक में उस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल एक मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और उसमें राज्यपाल ने जो असंसदीय भाषा उसमें यूज की, उसके ऊपर काफी टीका टिप्पणी हो गई। शरद पवार जी ने भी उसकी कड़ी आलोचना की। आप उस लेटर को किस तरीके से देखते हैं? I will only see that letter as unfortunate. जो संविधान की वो पोजीशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, वो सेक्युलर वर्ड का जो लघु टिप्पणी करने गए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में कोई रहे उसको शोभा नहीं देता। He has violated the very propriety of the constitution by writing such letter to the chief minister. In fact, everyone appreciates for the secular credentials of any person for that matter. Even an ordinary citizen, not just the chief minister, even an ordinary person of a country, we expect him to be a secular, to be in accordance with the Constitution of India. When that is the position, उसको ऐसी लघु भाषा में डिस्क्राइब करना, उसकी टिप्पणी करना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। आप इतने सालों से राजनीति में है, कई राज्यपाल आपने देखे हैं देश के। ऐसा पहले कभी देखा है आपने कोई गवर्नर इस तरीके की भाषा यूज करके चीफ मिनिस्टर को लेटर देता है? मैं इससे ज़्यादा वो एपिसोड में कुछ टिप्पणी करने की इच्छा नहीं जी। दूसरा, आप ग्रामीण और ग्राम विकास और पंचायत राज के भी मंत्री रह चुके हैं। आपके कार्यकाल में जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 साल कंटिन्यूसली आपको नेशनल अवार्ड भी आपके कामों के लिए मिला है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरीके से रूरल एरिया में काम कर रही है, तो वो किस तरीके के पुरस्कार के हकदार है, ऐसा आप मानते हैं? देखो, शुरू में जो स्वच्छता के बारे में जो कदम उठाया वो अच्छा था, लेकिन ऑफ लेट अभी 3-4 साल हुआ, अभी वो जो फोकस था ग्रामीण अभिवृद्धि के बारे में, वो फोकस सब बहुत कम होते जा रहे हैं। अलॉटमेंट कम होते जा रहे हैं। जो फोकस्ड प्रोग्राम्स था उसको पैसा नहीं आ रहे हैं। और पानी के लिए, पीने की पानी के लिए जो व्यवस्था बनने का जो योजना करते थे पहली, वो सब अभी स्थगित हो गए। नहीं, आपने जिस तरीके से काम किया था उस वजह से आपको पुरस्कार भी मिले, कंटिन्यू 4 साल आपको अवार्ड मिला था। तो क्या कमी लगती है कि किस तरीके के काम होने चाहिए जो नहीं हो रहे हैं? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम के लिए फोकस करते थे पहले, वो फोकस अभी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट दिया था उस पर
पैसा जो अलोकेशन करना था वो नहीं किया है, और जो अलग काम और राज्यों की नया योजना, ये कोई गया तो वहीं स्टक हो जाता है, कुछ सैंक्शन होके नहीं आता है। इसलिए वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस रूरल डेवलपमेंट के बारे में बहुत कम हो गया है। वो दुर्भाग्य की बात है। जिस तरीके से बीच में राहुल गांधी जी ने सूट बूट वाली सरकार करके उसकी आलोचना की थी, कहीं ये सरकार सिर्फ शहरी लोगों के तक सीमित है, ऐसा आपको कहना है? देखो, हमारा देश में सिंप्लिसिटी को बहुत गौरव दिया है, हम माना है। गांधी जी इतना टॉल लीडर होने की वजह उसका सिंप्लिसिटी था, उसका जो पोशाक था वही हमारा लोगों की मन आकर्षित किया था। उसको हम बहुत गर्व से राष्ट्रपिता मानते हैं। मेजर रीजन और बड़ा रीजन कारण उसका सिंप्लिसिटी था। वो कॉमन मैन को बहुत नज़दीक आता था। लेकिन हमारा देश ऐसे है, उसको राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, उतना आदर गौरव करते हैं। इसके साथ साथ हम हमारा माननीय प्रधानमंत्री 10 लाख कीमत की सूट लगा के वो फिरते देखते हैं। वही फोटोज मैगजीन की कवर में आता है। ये क्या है, हमारे देश को शोभा देगा? दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी। हम सब मिलके, केंद्र सरकार ने गांधी जी की वो छड़ी हमारा सिंबल बनाते हैं, उसका चश्मा हम स्वच्छ भारत का लोगो बनाते हैं। ये सब एक तरफ करते करते हम 10 लाख की कीमत का वो सूट लगा के हम फिरे, हम उसकी गर्व समझे। ये बहुत बुरा बात है। ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस जो केंद्र सरकार की लीडरशिप दिखाते हैं, ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगा है। आपने गांधी जी के चश्मे की बात कही, एक कवि ने कहा भी था कि वो चश्मे के ऊपर एक तरफ स्वच्छ लिखा है, एक तरफ भारत लिखा है। जिधर स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं है, जिधर भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी उसके ऊपर हो गई थी। मैं वो टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि गांधी जी दोनों आंख से देखते थे। अच्छा, वो गांधी जी का चश्मा हुआ तो स्वच्छ भारत एक ही है, स्वच्छ एक तरफ, भारत एक तरफ नहीं है। लेकिन गांधी जी भी चाहते थे, हम सब चाहते हैं। वो ये स्वच्छ भारत अभी नया प्रोग्राम नहीं है। हम कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी बहुत फोकस करके निर्मल भारत का बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया था, योजना दिया था। वो चलता रहता था। मध्य में जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो के आए, वो स्वच्छ भारत प्रोग्राम बना दिया है, इतना ही। लेकिन इतना मैं समझता हूँ कि स्वच्छ भारत होना ही अत्यंत आवश्यक है। हम सब उसके लिए बहुत काम किया है, देश में सब काम करना पड़ेगा। सब स्टेट गवर्नमेंट्स भी काम कर रहे हैं। ये स्वच्छ भारत हमारा देश की कार्यक्रम है, निर्मल भारत हमारा देश की कार्यक्रम है। ये सक्सेस होना ही चाहिए। जैसा आपने कहा कि ये पहले से चलते आए हुए प्रोग्राम है, नया कुछ नहीं है, वैसे ही मनरेगा के बारे में जो रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र ने पूरे देश को दी, उसका बाद में मनरेगा नाम से वो योजना आ गई। उसको मैं चालू रखूंगा क्योंकि कांग्रेस की विफलताओं का प्रतीक है, ऐसा पंतप्रधान ने हाउस में कहा था। और अब जब लॉकडाउन हो गया तो उसी मनरेगा के अंदर 40,000 करोड़ देना पड़ा सरकार को और काम चालू रखना पड़ा। ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मनरेगा कार्यक्रम महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग योजना एक कार्यक्रम हमारे देश में बड़ा कार्यक्रम नहीं, ये विश्व में बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा जागतिक तौर पे कोई सरकार, कोई आलोचना नहीं किया था। और मनमोहन सिंह जी का जो दूरदृष्टि था, कांग्रेस का जो छल था, इसलिए ये वर्क गारंटी प्रोग्राम, ये जो मनरेगा बनाए हम, ये खाली हम काम देते ऐसे नहीं, राइट ऑफ वर्क जो हमारा कल्पना था उसको साकार किया, ये एक तरफ। और दूसरी तरफ हमारा राष्ट्र को बनाने के लिए जो पैसा चाहिए था, और एक कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण कोई होंदे, वो कारण को पैसा आने का एक बहुत एक्सलेंट प्रोग्राम ये मनरेगा हुआ। इसलिए हमारा कर्नाटक में तो हम ऊम से टोम तक कार्यक्रम किया, बराबर है। फ्रॉम बर्थ टू द एंड। उसकी काफी सराहना भी हुई थी। Yeah, 21 programs we launched, and all those 21 programs were so successful, and Manrega was the strength behind all those programs. ग्रामीण विकास हमारा वो जो ड्रीम था, वो साकार होने के लिए ये मनरेगा बहुत असिस्ट किया, बहुत इफेक्टिव हुआ। ऐसी मनरेगा कार्यक्रम देश की बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हम कांग्रेस वालों को ये मनरेगा कार्यक्रम गर्व से हम उसका याद करते हैं। पटेल साहब, आप महाराष्ट्र के प्रभारी बने हैं, जाहिर है महाराष्ट्र की बातें ना निकली तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष बदलने की कई दिनों से चर्चा हो रही है। खुद प्रदेशाध्यक्ष भी बोल चुके हैं कि मैंने भी बोला है कि चेंज करो। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले है, वो बोलते हैं कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनना है, मैं काम करके दिखाऊंगा। क्या बदलाव की कब संभावना है? अभी तो वो इश्यू हमारे सामने नहीं है, फिर भी सब उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। व्हेन आई कम नेक्स्ट टाइम, मैं जब नेक्स्ट विजिट में आता हूँ, तब हमारा लीडर्स के साथ बातचीत करता हूँ। हमारा वरिष्ठ लोगों को भी इसके बारे में चर्चा करके जब मैं नेक्स्ट विजिट में आता हूँ, तब कुछ राय लेके देन विल डिसाइड ऑन दैट मैटर। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस चौथे नंबर पर है। ये ठीक है कि अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, इसलिए कांग्रेस में थोड़ी सी जान आ गई। लोगों को एक सत्ता में रहने का एक अलग फायदे होते हैं, वो पार्टी को मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को फिर से पुराने दिन, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, पुराने दिनों में लाने के लिए यहाँ पे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो प्रयास नहीं होते दिखाई दे रहे। तो आप इन सब सवालों को किस तरीके से हैंडल करेंगे? मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं जब पहली बार यहाँ आया, मुझे ऐसे लगा, ऐसी जोश हमारा वर्कर के पास जब होते हैं, हमारा लीडर्स में इतना डेडिकेशन हम देख सकते हैं, हमारा पार्टी कैसा ये थर्ड फोर्थ पोजीशन को जा सकते हैं, ऐसे कैसे हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। और जो जोश देके, जो युवकों की उत्साह देके, तो हमारा पार्टी बहुत बड़ा होना ही चाहिए। मैं इतना आशा करता हूँ हम ये सब जो हमारा कार्यकर्ताओं का और नेतागण का मिल के काम किया, हम जो महाराष्ट्र कांग्रेस की गढ़ था, the glory of Congress which was in Maharashtra, that glory will come back at the earliest. बहुत जल्दी वो ग्लोरी आ जाएगा। इसके लिए हमारा पार्टी बहुत काम करना पड़ेगा।
सही बात ये है। नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं है। कोई हार जाएगा इसलिए हम जीत जाएगा, ऐसे नहीं है। हम काम करना चाहिए, काम करेंगे। सोनिया जी बहुत बड़ा कार्यक्रम दे रहे हैं। अभी हम किसान की जो 3 एक्ट्स को जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध पॉलिटिकल विरोध मात्र नहीं है। They are not just a political opposition. We want good for people. बराबर है। A good for people is not just a political one, and will achieve the benefit of this protest or this fight against these capital cronies advantages acts by fighting against those draconian 3 laws and make kisans happy. किसान की जो हालत ये तीनों एक्ट से बिगड़ा जाता है, उसको स्टॉप करने के लिए कांग्रेस किसानों के साथ, सब लोगों के साथ हम संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष में कांग्रेस उभर आएगा। इतना ही नहीं, हम किसानों की जो इंटरेस्ट है बहुत सफलता से हम अचीव करेंगे। और अभी राहुल गांधी जी ने जो हड़ताल की इंसिडेंट पर जो जोर दे के वो प्रोटेस्ट रैली निकाले, उसका घर गए, उसके बारे में बहुत सीरियस इशू लेके जो देश में एक अभिप्राय बनाया। देखो ऐसे है, हमारा लीडर राहुल गांधी एक कोरोना की एक दिन में सब जो वो स्केयर था, वो भय था, वो भया सब छोड़ के वो लोगों में गया, लोगों को पूछा, सुना, उसका घर गया, वो प्रतिभटना चालू किया। वो सब इलीगल जो काम कर रहे थे, इलीगल अरेस्ट जो कर रहे थे, डिटेंशन कर रहे थे। राहुल जी ने तो एक माहौल बनाया देश में, जिस तरीके से हाथरस की घटना के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया। जैसे आपने कहा कि कोई हार जाता है इसलिए हम जीत जाते हैं, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं, महाराष्ट्र में जो खास तौर पे मुंबई कांग्रेस में जो देखा जा रहा है, मुंबई कांग्रेस आज ना के बराबर है, कहीं अस्तित्व ही नहीं है मुंबई कांग्रेस का। मिलिंद देवरा हो, प्रिया दत्त हो या संजय निरुपम हो, इनके आपसी झगड़े इतने बढ़ गए हैं, कोई एक दूसरे के बारे में ठीक नहीं बोलता। संजय निरुपम तो ये सरकार, अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, उसकी जो हर वक्त आलोचना करते दिखाई देते हैं, और उन्हीं को आपने बिहार में निवडणूक प्रचार के लिए प्रमुख बोल के भेजा है उधर। तो लोगों में कैसे जोश आएगा? और जो आदमी दिन दहाड़े पार्टी की आलोचना करता है, पार्टी को बुरी बातें कहता है, उसी को आप प्रचार के लिए बिहार भेजते हो, तो इससे मैसेज क्या जाता है? तो मिलिंद देवरा जी भी उसको योजना करने चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस की सैद्धांतिक रूप से उसको अपनाते हैं जी, वो कांग्रेस की शिस्त में रहना ही चाहिए। और कोई छोटे मोटे गलती हुआ है तो हम भी भूल जाना चाहिए। अभी तो हम पार्टी को बनाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए सबको लेके कांग्रेस शक्तिशाली करने के लिए हम कोशिश करें। बीच में जैसे उर्मिला मातोंडकर इलेक्शन के लिए खड़ी हो गई तो मुंबई कांग्रेस में एक जान आ गई। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, कंगना रनौत के ऊपर भी उन्होंने जिस तरीके से टीका टिप्पणी की, तो कहीं लगता है कि मुंबई कांग्रेस में कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उनको जिस तरीके से एक साथ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। बाकी नेता भी सब अपने अपने इसमें मशगूल है, तो मुंबई कांग्रेस का अस्तित्व ही मुंबई में कहीं दिखाई नहीं देता है। ये आपकी जो राय है और 1-2 महीने में बहुत बदल जाएगा। चलो, बहुत अच्छा है। दूसरा, पटेल साहब, आप कर्नाटक के इरिगेशन के लिए आपने बहुत काम किया है। महाराष्ट्र के भी कई लोग जो इरिगेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपका नाम लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम इरिगेशन में किया है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों राज्यों की सिंचाई को लेकर जो भी प्रकल्प पेंडिंग है या जिसके बाद चल रहे हैं,
विवाद में है, उसके लिए दोनों ने मिलके क्या करना चाहिए, ऐसा लगता है कहाँ कुछ कमी है? बहुत थोड़ी इश्यूज पेंडिंग है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बचावत अवार्ड के बाद almost issues are over, and Maharashtra is always cooperative with Karnataka, and there are no issues between Karnataka and Maharashtra in water dispute. We both come from a uh, upper stream या पोजीशन। तो हमारा कुछ झगड़ा है तो वो आंध्र के साथ है, तेलंगाना के साथ है। नहीं, महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र एक का अलमट्टी का इश्यू आता है जब भी, तो अलमट्टी के लिए भी उसकी वो बांध की ऊंचाई से लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उधर ऊंचाई बढ़ाने की बात होती है, इधर ना बढ़ाने की बात होती है, क्योंकि कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ये गांव, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पानी में आ जाते हैं। कई हर साल इस बारिश में ऐसा होता दिखाई देता है। तो इसमें क्या कारगर उपाय हो सकता है दोनों तरफ से? I think all serious studies are made. Now there are no more issues now. तो अभी हाइट नहीं बढ़ेगी अलमट्टी की? नहीं नहीं, हाइट जो बचावत अवार्ड से फिक्स हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की तीर्प से वो डिसाइड हुआ है, वो तो रहेगा। ये जाडर बोगदार योजना जो है, जिससे महाराष्ट्र के 42 गांव ऐसे हैं जिसको पानी का प्रॉब्लम, ज़्यादा जाडर बोगदार जो उधर का एक आपका योजना है कर्नाटक का, तो उस वो जो कृष्णा नदी से, कोयना डैम से कृष्णा नदी में एडिशनल पानी देने के लिए महाराष्ट्र तैयार है, लेकिन उसके लिए कर्नाटक से भी कुछ पहल होनी चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र का कहना है। मेरे साथ उसकी संपूर्ण विवरण नहीं है, मैं पता करके आपको बता सकता हूँ। आप अभी महाराष्ट्र के प्रभारी बने हैं, तो आप महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके पार्टी में कुछ बदलाव करने की मंशा रखते हैं, या कोई कल्पना है आपके मन में? ऐसी मंशा भी है, कल्पना भी है, मुझे तो मैंडेट भी है। मैं ये काम हमारा सब साथियों की जो वो जोश जो है, वो उत्साह जो है, वो पार्टी की कमिटमेंट जो है, उसको लेके with the blessings of all our workers will succeed। हम सफल हो जाता है। कल प्रफुल्ल पटेल जी ने बात कही कि कांग्रेस की हमारी बिहार में बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस की तैयारी हमारे साथ आने की नहीं है, कुछ जगहों के ऊपर बहस हुई और वो टूट गई हमारी चर्चा, तो हम अपनी तरफ से लड़ेंगे और शिवसेना भी हमारे साथ आ सकती है, तो शिवसेना को साथ लेके बिहार में कुछ जगह हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ जाने की बात उन्होंने नकार दी है। तो यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ वो सत्ता में है और बिहार में कांग्रेस के साथ ना जाने की बात कर रहे हैं और शिवसेना उनके साथ जाने की बात करती है। तो कहीं इसका आगे चल के महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना ऐसा गठबंधन होगा तो वो कांग्रेस को कितना तकलीफदेह होगा? देखो, ये बिहार का जो मामला है, ये सब्जेक्ट है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन एनसीपी की नेता शरद पवार जी ने, बहुत बड़ा नेता है, वो ऐसी कुछ इश्यूज है तो हमारा कांग्रेस अध्यक्षा के साथ और हमारा सीनियर लीडर्स के साथ वो सेटल कर सकते हैं। मुझे ये पता नहीं प्रफुल्ल पाटिल जी कैसा वो दिक्कत उसको समझने में आया, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि हम बिहार हो या कई अदर स्टेट में हो, कुछ प्रॉपर प्रपोजल है तो कांग्रेस विल डेफिनेटली कंसिडर इन ए वे वी शुड। पटेल साहब, ये आपका पहला इंटरव्यू है महाराष्ट्र में प्रभारी बनने के बाद का, इतना लंबा इंटरव्यू, तो आप ये इंटरव्यू के ज़रिए महाराष्ट्र के कांग्रेस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, वो भी कई गुटों में बटे हुए हैं,
महाराष्ट्र में आजकल नेता ज़्यादा है और कार्यकर्ता कम है, ऐसा हमें दिखाई देता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे और क्या संदेश देंगे? आप ऐसा समझते हैं और आपको ऐसा लगते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर लोगों के साथ हमारा लीडर्स ही कांटेक्ट आता है, इसलिए आपको लीडर्स दिखता है, लीडर्स में ग्रुप्स दिखता है, वर्कर्स नहीं दिखता है। लेकिन हमारा पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ वर्कर्स है, हमारा कार्यकर्ता है। लीडर्स draw lot of strength from them, and our strength is because of workers, and our workers will make party united. We all are united. There is no, I don't think there are any groups, at least I have not felt that there are groups in Maharashtra. In my almost 2.5 days with the Maharashtra leaders, I have never felt that there is a groupism in Maharashtra, and I hope it will not be there. दोस्तों, ये थे पटेल साहब, महाराष्ट्र के प्रभारी, जिन्होंने कई बातें कही। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि कोई हारता है इसलिए हम जीतते हैं, इसके ऊपर पार्टी आगे भरोसा नहीं करेगी, खुद काम करेगी और खुद लड़ना चाहेगी। कार्यकर्ताओं को स्ट्रेंथ देने की बात उन्होंने कही है। पाटिल साहब, महाराष्ट्र में आपकी इमेज ऐसी है कि आप राहुल गांधी जी के खास आदमी है। तो जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि महाराष्ट्र में आपके खास कौन है? सब कांग्रेसमैन मेरा खास है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उससे एक मैसेज जाए पार्टी में कि प्रभारी किस नज़र से देखते हैं। ये तो सही है कि मैं सोनिया जी का भी खास हूँ, राहुल जी का भी खास हूँ, और महाराष्ट्र में कांग्रेस लोग मेरा बहुत खास है। दोस्तों, ये थे महाराष्ट्र के प्रभारी पटेल साहब। पटेल साहब, आपने हमसे बात की, इसलिए लोकमत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुलकर्णी साहब।